पिछली रात ईरान ने लगभग 80 बैलिस्टिक मिसाइल इसराइल पर दागी और इस हमले से जो हाइफ़ा नाम का एक शहर है, उसमें एक ऑयल रिफाइनरी है, वो डैमेज हो हुई है। और एक इसराइल की एक यूनिवर्सिटी है, तो उस पे भी काफ़ी हद तक डैमेज हुआ है। ये माना जाता है कि इसराइल के पास सबसे अच्छा एयर डिफेंस सिस्टम है और कोई भी उसको मतलब भेद नहीं सकता। लेकिन ईरान ने एक तरीके की एक रणनीति अपनाई है कि किस तरह से इन इसराइल के एयर डिफेंस सिस्टम को कंट्रोल किया जाए। उसका सबसे अच्छा तरीका ये है कि एक टाइम में बहुत सारी मिसाइल्स से अटैक कर दो इसराइल पे, तो ये इतनी इतने कम टाइम में ये एयर डिफेंस सिस्टम सभी मिसाइल को शूट डाउन नहीं कर सकते, इंटरसेप्ट नहीं कर सकते। तो कुछ को इंटरसेप्ट कर लेंगे, गिरा देंगे, और कुछ ऐसी मिसाइल है जो बच जाएगी और फिर वो उस पे अपना काम कर देगी, डिस्ट्रॉय कर देगी जहाँ पे भी उसे इम्पैक्ट करना है इसराइल में। तो मैं बात करूँगा कि इसराइल के पास 3 ऐसे डिफेंस सिस्टम हैं, जैसे कि आयरन डोम नंबर 1 पे। तो इसका काम होता है शॉर्ट रेंज जो रॉकेट आते हैं, तो उनको इंटरसेप्ट करने के लिए। ये बैलिस्टिक मिसाइल को इंटरसेप्ट नहीं कर सकता। तो एक तो ये पूरी तरीके से खत्म आयरन डोम तो किसी तरी कोई से भी मिसाइल बैलिस्टिक मिसाइल को इंटरसेप्ट कर ही नहीं सकता। दूसरे नंबर आते हैं डेविड स्लिंग और एरो 3। डेविड स्लिंग जो मीडियम रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल हुई, क्रूज़ मिसाइल है, उनको इंटरसेप्ट कर सकता है। लेकिन इसकी भी एक लिमिट है कि वो ज़्यादा अगर मिसाइल एक साथ आ गई तो उसको नहीं कर सकता इंटरसेप्ट। और थर्ड नंबर पे आता है एरो 3 नाम का, जो बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग रेंज का डिफेंस सिस्टम है। तो लेकिन इसकी भी एक लिमिट है कि ये कुछ को ही इंटरसेप्ट कर सकता है एक टाइम में, लेकिन सबको इंटरसेप्ट एक साथ नहीं कर सकता। तो ये इसकी लिमिट है, तो और इसी का ही फ़ायदा उठा रहे हैं ईरान ईरान। और जब ये अटैक हुआ तो इसके बाद जो तेल अवीव का है शहर, उसके वो शहर काफ़ी हद तक नीचे गिर गए। और इसराइल ने अपना एयर स्पेस को क्लोज़ कर रखा है, जो इनका तेल अवीव में मेन इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, बेन गुरियन इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वो पूरी तरीके से क्लोज़ है। और इस अटैक के बाद इसराइल ने एक नोटिस इश्यू करा है ईरानियन पीपल के लिए कि वो जितने भी मिलिट्री साइट्स है और मिलिट्री हार्डवेयर के प्रोडक्शन फैसिलिटी है, वहाँ से दूर रहे, उन पर कभी भी अटैक किया जा सकता है। तो ये अभी तक की एक न्यूज़ है। और जैसे ही अब कोई अपडेटेड न्यूज़ आएगी तो मैं आपको बताता रहूँगा। तो आप मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।